बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। नवाज शरीफ जब से 21 अक्टूबर से पाकिस्तान आए हैं, पाकिस्तान आने के बाद जिस तरह से उनकी नाक की लकीरें निकलवाई जा रही हैं, ये वो महसूस ना करें तो वो अलग बात है। मसलन कैसे, एक जमाने में वो कहते थे कि काफ लीग जो है ये कूड़ा करकट है और इस किस्म की। फिर उस कूड़ा करकट के घर में जाना पड़ा, बेटी को साथ ले जाना पड़ा, भाई को साथ ले जाना पड़ा। फिर वो डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली साबिक जो है दोस्त मजारी के घर तक जाना पड़ा। फिर आपको वो बाप पार्टी जिनके मुतालिक आपकी बेटी कहती थी कि हमें उसके बाप का पता है, उस बाप पार्टी से मुज़ाकरात करने मिलने आपको बलूचिस्तान जाना पड़ा। और तो और छोड़िए, वो जो इमरान खान की एटीएम्स थी, जिसको जहांगीर तरीन कहते हैं, जिसको अलीम खान कहते हैं, उनके बारे में क्या कुछ नहीं कहा गया, चीनी चोर, फलां चोर, फलां चोर। फिर उनकी बातें भी सुननी पड़ी, उनसे मुलाकातें भी करनी पड़ी। अब अगली खबर सुन लीजिए जो मंजी ठुकने वाली बात है। इस वक्त तक नवाज शरीफ अवामी सतह के ऊपर गैर मकबूल है, ये सब लोग जानते हैं। अब हुआ क्या, आपने डील मारी। जब आपने डील मारी तो आप अपने उस बयानिए से वोट को इज्जत दो का जो नारा लगाते थे उससे पीछे हट गया। इवन जलसों के अंदर भी वो नगमा भी नहीं चलाया जाता को बुरा ना मान जाए। फिर आपको बुखार चढ़ा, जनरल फैज और बाजवे के नाम का अगलों ने जरा खींचा और आप नाम भूल गए। आपने कहा जी मैंने मामला अल्लाह पे छोड़ दिया। अगर अल्लाह पे ही आप सारे मामला छोड़ते हैं तो मुशर्रफ के खिलाफ आपने गद्दारी का केस क्यों चलाया? फिर आप इनके खिलाफ क्यों बात कर रहे थे? फिर आपने मुझे क्यों निकाला कि रैली क्यों निकाली जब आपको हुकूमत से निकाल दिया गया था? अल्लाह पे छोड़ते। लेकिन अब सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ हो गई है। मैंने कल आपको एक खबर दी थी कि फैसल वावडा की और आसिफ अली जरदारी की मुलाकात हुई है। ये बात दुरुस्त है कि फैसल वावडा सियासी तौर पर ग्राउंड के ऊपर कोई हैसियत या वुकत नहीं रखता, लेकिन असल में जो उसकी ताकत है या जो उसकी हैसियत या वुकत है वो कहीं और राब्ते, कहीं और ताल्लुक, किसी और के बिहाफ के ऊपर बातें करना है। और मैंने आपको बताया था कि ये जो वो मिल रहा है जाके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, तो जनाब ये मामला कुछ और है। सॉरी, आसिफ जरदारी को इलेक्शन कमीशन मैंने कह दिया। आसिफ जरदारी को वो जो मिल रहा है तो इसका मामला कुछ और है और ये पैगाम है, इसका आपको समझ आएगी। अब अंदाजा इस बात से लगाइए कि आज खबर यह आई है कि अगली हुकूमत, फैसल वावडा तो कह चुका है कि चौथे नंबर पे आएगा नवाज शरीफ। फैसल वावडा के मुताबिक अगली हुकूमत जो भी आएगी टोटल 1.5 साल की हुकूमत होगी, 18 महीनों की। अब इसका मतलब क्या है? यह बात दुरुस्त है, मैं आपको बता देता हूं कैसे। टेक्निकली हुकूमतें पाकिस्तान में कब गिरती हैं? पाकिस्तान में हुकूमतें उस वक्त बनती या गिरती हैं जब नवंबर के मामलात आते हैं, या आपने अपॉइंटमेंट करनी होती है या आपने एक्सटेंशन देनी होती है। तो 1 साल इस नवंबर में पूरा हो गया, पीछे 2 साल है, 6 महीने आप इलेक्शन के निकाल लें तो 1.5 साल ही पीछे बनता है। तो उस दौरान सारी गेम होनी है। और मुस्लिम लीग नून का एक वैसे भी मिजाज है, फड्डा शड्डा करती है और फड्डे के बगैर तो वो रह नहीं सकती। तो अब जब फैसल वावडा बोल रहे हैं तो आप ये समझिएगा कि फैसल वावडा नहीं बोल रहे, ये कहीं और से अल्फाज फीड किए गए हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर वो साहब ये अल्फाज कह रहे हैं। अब आते हैं तहरीक इंसाफ वाली मदद के ऊपर। एक तो हमारे सामने मजाक होता है, हमने रात को मोनस सलाई की वालदा से कैमरे की आंख से वो कागजात छीनते हुए देखा, और जो कुछ तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है वो हम रोजाना की बुनियाद पे आपको रिपोर्ट करते हैं। अब रात को अनवारुल्लाह काकड़ एक इंटरव्यू दे रहे थे, तो अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा जी सियासी मैदान से किसी को बेदखल करने की पॉलिसी हुकूमत की नहीं है, और किसी को इंतखाबी अमल से रोका गया तो उसकी तहकीकात करेंगे और इलेक्शन कमीशन से भी इस हवाले से बात करेंगे। और फिर वो साफ फरमाने लगे कि क्या पाकिस्तान में सियासी क़यादत पहले गिरफ्तार नहीं होती थी? 9 मई को ऐसी कौन सी क़यामत टूट पड़ी थी जो इमरान खान की गिरफ्तारी हो गई और जलाओ घेराव किया गया? देखिए, अगर आपको लगता है कि अगर आपने भी तहकीकात करनी है
कि ये सारी जो शिकायत है तो ये मीडिया रोज़ चीख चीख के हम आपको बता रहे हैं, लेकिन आपको तो अपने बेडरूम से फुर्सत मिले जो आपको बहुत पसंदीदा है तो आप बाकी काम करें। और उसके बाद असल बात यह है कि सियासी मैदान से बेदखल करने की आपकी हैसियत नहीं है, आपके पास इख्तियार नहीं है। इवन जो इन्होंने आपको कुर्सी पे बिठाया है ये उनका काम है, तो आप अपने बड़ों से तो बात नहीं कर सकते ना। लेकिन देखिए जो सच है वो छुपता नहीं है। अब आप कहेंगे कि मैं बात क्या कर रहा हूं। अब तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन को शिकायत कर रही है, लेकिन वो कहते हैं ये व्हाट्सएप का नंबर ले लें, अगर कोई मसला हुआ तो उस नंबर के ऊपर रब्ता कर लीजिएगा। मुलाकातें करते हैं इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर। अब जब घर का बेदी लंका ढाता है ना, उसका फिर कोई तोड़ नहीं होता। तो तहरीक इंसाफ को मदद आन पहुंची है, दो तरह की मदद है। पहली मदद इलेक्शन कमीशन वाली है। ये नहीं कह रहा कि इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ से मिल गया, ये नहीं कह रहा, लेकिन तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ज़रूर दुरुस्त साबित हो गया। अब सूरत हाल ये है कि कल 23 तारीख को लाहौर के जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर है अब्दुल वदूद खान, उन्होंने कल पंजाब के जो सूबाई इलेक्शन कमिश्नर है उनको एक ख़त लिखा है। उस ख़त के अंदर उन्होंने ये कहा है कि उन्हें मुख्तलिफ रिटर्निंग अफसरान जो लाहौर के हैं उनकी जानिब से मुतअद्दिद शिकायत मौसूल हुई हैं, जिसमें लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी स्पेशली पुलिस डिपार्टमेंट जो है उनके काम के अंदर मुदाखलत कर रहा है। और इस सिलसिले में उनके ऑफिस ने, यानी रिटर्निंग अफसरान के जो ऑफिस हैं, उन्होंने इस सिलसिले में मुतअद्दिद अपनी शिकायत दर्ज भी करवाई हैं कि इसके ऊपर एक्शन लिया जाए, और किसी के ऊपर शिकायत के ऊपर नहीं लिया गया। यानी अब इलेक्शन कमीशन का, लाहौर का डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर सूबे के इलेक्शन कमिश्नर को कह रहा है कि भाईजान जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं जिसमें खासकर पुलिस है वो हमारे काम में मुदाखलत कर रही है और हम शिकायत करते हैं, हमारी कोई बात भी नहीं सुनता। अब अगर तहरीक इंसाफ कहती तो आप कहते हैं ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। अब इलेक्शन कमीशन के अफराद जब खुद कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि ऑल इज नॉट वेल, लेकिन आप कुछ करना नहीं चाहते। और उनके मुताबिक उन्होंने ये जो खत लिखा है तो इस सिलसिले में पंजाब की आईजी और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को बात जो है उनसे की जाए, चूंकि आज कागजात नामजदगी जमा कराने का आखिरी दिन है। अब पता नहीं कागजात नामजदगी जमा कराने का आखिरी दिन है या छीनने का आखिरी दिन है, मुझे इसका इल्म नहीं है। एक और तहरीक इंसाफ के लिए चूंकि रोपोश रहनुमा है, अब बहुत सारों ने मंजर आम पे आना है, गिरफ्तारियां भी होंगी, चूंकि कागजात नामजदगी की तस्दीक के लिए भी पेश होना है। तो शहरियार आफरीदी जो हैं वो रात को मंजर आम पे आ गए हैं और उनकी मुलाकात हुई है अली मोहम्मद खान के साथ, और उसमें अली मोहम्मद खान ने उनके साथ मुलाकात की तस्वीर भी जो है वो डाली और कहा कि खुश आमदीद बड़े भाई। अब इसी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बाकी लोग हैं वो भी मंजर आम पे आएंगे और तहरीक इंसाफ फॉर्म पकड़ती हुई नजर आएगी। अब एक बात और है, तहरीक इंसाफ पे मुश्किल वक्त है। तहरीक इंसाफ को सोशल मीडिया, ट्विटर पोल्स, उससे निकलना पड़ेगा। देखें, गिरफ्तारियां माजी में भी होती आई हैं, अब भी हो रही हैं। सियासी कारकुनान गिरफ्तारियां देते हैं और सियासी कारकुनान की गिरफ्तारियां बुनियादी तौर पर उनका मेडल हुआ करती है, उनका एजाज हुआ करती है। मैं उसकी एक मिसाल देना चाहता हूं। आज की तैयबा राजा, आज की सनम जावेद, आज की आलिया हमजा मुख्तलिफ हैं, उनकी स्टैंडिंग मुख्तलिफ है। वो फख्र से कहेंगी कि हमने वो कैद काटी थी या हमारे साथ वो कुछ हुआ था, जिस तरह पीपल्स पार्टी के लोग, बाकी लोग कहते हैं। तो तहरीक इंसाफ को अब ग्राउंड के ऊपर आके, जहां पे आपको लाठियां भी खानी पड़ेगी, तशद्दुद भी बर्दाश्त करना पड़ेगा, ग्राउंड के ऊपर आना पड़ेगा। वोटर आपके साथ है, ये आपकी सबसे बड़ी कामयाबी है। अब आपको निकलना और हिम्मत करनी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।